तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था, मॉलिक्यूलर स्पीड्स को समझा था, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे और इफ्यूजन और डिफ्यूजन के फॉर्मूले देखे थे। और जैसा कि एज आई प्रॉमिस्ड कि आज की क्लास हम लोग क्वेश्चंस करेंगे डिफ्यूजन और इफ्यूजन पर आए हुए AIPMT के और IIT JEE के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर वीडियो से पहले पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ही वीडियो को देखना है। वीडियो मेरे एंड से छोटी रहेगी पर आपके एंड से बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसको सोचोगे, फिर आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा। देखो कह रहा है सर्टेन गैस, आपसे नहीं हो रहा तो टेंशन मत लीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन आप मेरे देखिए फिर आपसे होने लगेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, आज की वीडियो जब खत्म होगी तो इफ्यूजन डिफ्यूजन का कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। ठीक, चलिए। एक सर्टेन गैस है, टेक्स 3 टाइम एज लॉन्ग एज टू इफ्यूज आउट एज हीलियम। यानी कि एक कोई गैस है जिसका मास नहीं पता मुझे, वो कौन गैस है मुझे नहीं पता, पर ये पता है कि वो 3 गुना ज्यादा टाइम लेती है हीलियम के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब उसका रेट हीलियम के रेट से 3 गुना कम होगा। ये तो सिंपल बात हुई। ठीक है, तो इसका मतलब R ऑफ दैट गैस, मैं X मान लेता हूं उस गैस को, वो होगा 1/3 रेट ऑफ हीलियम। ठीक है, और मुझे पता है कि भाई R1/R2 इक्वल्स √M2/M1 होता है। तो जैसे 1 को मैं मान लेता हूं X गैस, ठीक है, तो यहां पे X लिख देता हूं और यहां पे भी X लिख देता हूं। तो R ऑफ X की जगह 1/3 R ऑफ He लिख दूं, सेकंड गैस हो गई R ऑफ He, तो 1/3 R ऑफ He, नीचे तो R ऑफ He है ही है, इक्वल्स मास ऑफ X पता नहीं पर मास ऑफ He पता है, दैट इज 4। ये कैंसिल हो गया, 1/9 इक्वल्स 4/x, तो x कितना आ गया 36। सेकंड क्वेश्चन नीट 2016 का, ये सब जेई के क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो मैं आपको नीट की फॉर्म में करवा रहा हूं। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन को सोचें, फिर हम करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर। ओके, इक्वल मोल्स वाला केस याद है? ठीक है, तो उस केस में रेट का फॉर्मूला क्या आता था? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/T। सही है ना? ओके, और मुझे पता है रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √M, राइट? तो मैं लिख सकता हूं N/T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √M। तो यहां से मैं लिख सकता हूं N1/T1 N2/T2 इक्वल्स M2/M1। सही है ना? ठीक है, तो अब बेटा फर्स्ट गैस किसको मानूं? मैं मान लेता हूं फर्स्ट गैस मेरी लेट सपोज ऑक्सीजन है, सेकंड गैस सपोज मेरी हाइड्रोजन है। तो मैं लिखूंगा N ऑफ O2 अपॉन N ऑफ H2, T ऑफ H2 अपॉन T ऑफ O2, राइट, इक्वल्स मास ऑफ O2 और मास ऑफ H2। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉल्व करके 1/4। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप। मतलब जितनी देर में हाइड्रोजन के आधे मोल्स निकल जाते हैं उतनी देर में ऑक्सीजन के कितने मोल बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब टाइम तो दोनों का सेम है, तो काट दो। और कह रहा है हाइड्रोजन के कितने मोल निकल रहे हैं? हाफ मोल। क्लियर है? ठीक, तो N ऑफ O2 की जगह क्या रख, N ऑफ O2 इक्वल्स लिख सकता हूं N ऑफ H2 इंटू 1/4। और N ऑफ O2 क्या है? N ऑफ H2 क्या है? 1/2 इंटू 1/4। तो N ऑफ O2 आ गया 1:8 या 1/8। ऑप्शन सी, सिंपल। अगला करिए 2011, कह रहा है अगेन, अब वीडियो को पॉज कर दें। दो गैस हैं A और B,
उनके सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहे हैं थ्रू अ पोरस पार्टीशन इन 20 एंड 10 सेकेंड। तो अब वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई टी, कल लिखवाया था, वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, मोल्स इजेक्टेड अपॉन टाइम टेकन, प्रेशर ड्रॉप्ड अपॉन टाइम टेकन, राइट। ठीक है, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। तो मैं लिख सकता हूँ v1 अपॉन t1, v2 अपॉन t2 इक्वल्स m2 अपॉन m1। क्लियर है? ठीक। अब मुझसे कह रहा है सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, तो अगर सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है तो v1 और v2 सेम हो गए, हटाओ इनको। ठीक है, आप ठीक है, मुझे गैस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, पहला टाइम 10 है, दूसरा टाइम 20 है। जिसका टाइम 10 है उसका मास है 49। एक सेकेंड, ए है मेरा 20 वाला और बी है मेरा 10 वाला, राइट। तो 10 वाला जिसका वेट है उसका मास है x और 20 वाले का मास है 49। ठीक है, अब ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2। तो x कितना आ गया? x आ गया 4 × 49। कुछ तो गड़बड़ हुई है। अरे टाइम उल्टे रख दिया मैंने। ओके ओके ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पर ये तो सही है, ये उल्टे रख दिया मैंने। मास 10 किसका मास है? 10 है आपका T2, T2 यानी कि B का। तो ऊपर किसका मास आएगा? B का, और नीचे मास आएगा A का, दैट इज 49। अब ठीक है, तो ये हो गया 2, तो x इक्वल्स 49/4, तो 12.25 इतना आ गया। ठीक है, आपके सामने मैं करता हूँ, रट के आऊंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके सामने जो भी होता है सामने आता है। ठीक है, अटक रहे हैं तो अटक रहे हैं, इज्जत बेइज्जती का अपन को डर नहीं रहता। आपको जो सोचना है सो सोचा, हमको तो फर्क पड़ता नहीं, बस आप सीखने चाहिए। तो जो भी गलती होती है आपके सामने होती है, और उस गलती से खुद ही लड़ते हैं, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि भाई अगर गलती हो जाएगी तो ऐसा नहीं क्वेश्चन बेकार है या क्वेश्चन आ नहीं रहा, हम ही देखेंगे हमने कहीं गड़बड़ कर दी होगी, तो निकल आती है फिर, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन 2014 का जेई का आंसर टिक है, आपको सॉल्व करना है और चेक करना है क्या ये आंसर आपका आ रहा है। ठीक, तो मैं हिंट देता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो गैस है, तो दो मास मिल गए। ठीक है, पहली गैस का वॉल्यूम पता है, पहली गैस का टाइम पता है, दूसरी गैस का वॉल्यूम पूछा है, दूसरी गैस का टाइम पता है, बस खत्म हो गया। V1/T1, T2/V2 इक्वल्स M2/M1। ये पता है, 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 ये निकालना है। ठीक है, तो देख लेना अपने हिसाब से, जो जो पता हो सब सेट कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। आशा करते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो, आपसे कह रहा है आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है O2 का और किसी गैस X का, और उसमें 20% किसकी परसेंट है? ये मोल की। ठीक है, वो X की 20% है। ठीक है, यानी कि X के मोल है 20, तो O2 के मोल हो जाएंगे 80, अगर 100 मान लो टोटल। ठीक है, आपने उनको डिफ्यूज कराया थ्रू अ स्मॉल होल इन 234 सेकेंड। अच्छा, अब देखो कितनी मजेदार बात कह रहा है। कह रहा है जो गैसियस मिक्सचर है उसको डिफ्यूज होने में लगते हैं 234। O2 या X का नहीं दे रखा, पूरे मिक्सचर का दे रखा है 234। ठीक है, और जब प्योर O2 डिफ्यूज होती है तो उसको लगते हैं 224 सेकेंड टू डिफ्यूज। ठीक है, तो आपको बताना है मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा X का। ठीक है जी,
तो यहाँ पे तो केवल टाइम की बात हो रही है और तो किसी के नहीं। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा भैया कि वॉल्यूम तो सेम ही होगा, फिर मानना पड़ेगा वॉल्यूम सेम है। तो मैं लिखूंगा टी ऑफ मिक्सचर, क्योंकि किस किस का टाइम दे रखा है, मिक्सचर का और टी ऑफ O2 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एम ऑफ मिक्सचर और एम ऑफ O2। क्लियर है? ठीक। तो टी ऑफ मिक्सचर पता है मुझे, हाँ 234, टी ऑफ O2 224 इक्वल्स, मास ऑफ मिक्सचर पता नहीं, मास ऑफ O2 पता है 32। यहां से सॉल्व करके पहले x निकालिएगा, आपको सॉल्व करना है। अगर आप देख रहे हैं तो यहीं पे रुक जाइए अब बिल्कुल और x निकालिए पहले। आपका x आएगा 34.92, आपको लिखना नहीं है, आपको निकालना है 34.921। अब ये क्या आ गया, मिक्सचर का मास। ओके, मिक्सचर का मोलर मास, और मिक्सचर के मोलर मास को क्या बोलता हूं, EMM। तो EMM की वैल्यू कितनी आ गई, 34.921। मोल कंसेप्ट है ना। और EMM कैसे निकालते थे, मास ऑफ फर्स्ट गैस इनटू मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस। मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस कितने हो जाएंगे, 80 मान लो, प्लस मास ऑफ सेकंड गैस जो कि पता नहीं, इनटू मोल्स ऑफ सेकंड गैस दैट इज 20 अपॉन टोटल मोल्स 100। यहां से सॉल्व करके x निकाल लो, x आएगा 46.6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन जेई में आया था ये वाला, जिस तरीके का दे रखा है बिल्कुल। अगर पीछे वाला हो गया तो अब ये भी हो जाएगा। वीडियो को पॉज करें और करें। देखो अब आपको फिर से 1200 डिग्री सेल्सियस पर मिक्सचर का इफ्यूजन टाइम दे रखा है। कह रहा है कि पहली वाली ये जो मिक्सचर है वो 1.16 टाइम फास्ट इफ्यूज होता है क्रिप्टन से। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब उसका टाइम इतना ही स्लो होगा, ठीक, या रेट कह लो, है ना। ठीक है, तो कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, रेट से कर लेते हैं। रेट ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ क्रिप्टन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ क्रिप्टन अपॉन मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि जो मिक्सचर है वो 1.16 टाइम तेजी से डिफ्यूज होता है क्रिप्टन से। तो यानी कि रेट ऑफ मिक्सचर जो है वो 1.16 टाइम ज्यादा है रेट ऑफ क्रिप्टन से। तो इसको काट के तो आ जाएगा 1.16। ठीक है, मास ऑफ क्रिप्टन आपको दे रखा है कितना, 83.8। मास ऑफ मिक्सचर यहां से निकाल लोगे तो मास ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, मास ऑफ मिक्सचर हो जाएगा 83.8 अपॉन 1.16 का स्क्वायर। बोलिए भाई, यहां से मास ऑफ मिक्सचर जब सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना है, वो आएगा 62.28। और मिक्सचर में क्या क्या है, Cl2 और Cl। ठीक है, तो अब आपसे ये थोड़ी पूछा था मिक्सचर का मास, आपसे तो पूछा था कि कितने क्लोरीन डिसोसिएट हो गए एटम में, यानी कि मिक्सचर में इतना हो गया। अब मिक्सचर में साइमल्टेनियसली ये भी चल रहा है, ये तो शुरुआत में मान लो इसके 1 मोल रहा होगा, तो 1 माइनस एक्स कुछ कम हो गए, इसके 2x बने। ठीक है, आप n से भी कर सकते हैं, n हो गए तो n माइनस एक्स और n माइनस 2x, है ना। तो टोटल मोल्स कितने हो गए मिक्सचर के, 1 माइनस एक्स प्लस 2x। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने मोल में भी किया था। ये हो गया 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये तो टोटल हो गया। ठीक है, तो EMM रख दूं, अभी निकाला EMM मिक्सचर का 62.28 इक्वल्स मास ऑफ Cl2 दैट इज 71। ठीक है, इनटू मोल्स ऑफ CO2 दैट इज 1 माइनस एक्स प्लस मास ऑफ Cl दैट इज 35.5 इनटू मोल्स ऑफ Cl दैट इज 2x अपॉन टोटल 1 प्लस एक्स। यहां से सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, सॉल्व आप ही को करना है। x की वैल्यू आएगी 0.14। इसका मतलब जो परसेंटेज, हमसे परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है, फ्रैक्शन तो ये आ गया, अच्छा हमसे फ्रैक्शन ही पूछा, ठीक है, फ्रैक्शन ये आ गया 0.14, और परसेंटेज पूछता तो कह देते 14% डिसोसिएट हुआ है। Cl2 आपकी
14% डिसोसिएट हुई है। अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन गैस है 8 एटीएम पर, ठीक है। उसको 38 सेकंड लगते हैं टू डिफ्यूज थ्रू अ पिन होल, whereas 1 mole of an unknown compound of xenon with fluorine at 1.6 atm take इतना atm, ठीक है। तो आपको प्रेशर दे रखा है, आपको गैसेस दे रखी हैं, आपको टाइम दे रखा है, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? R1/R2 इक्वल्स P1/P2 अंडर रूट M1 M2, सही है, ठीक। तो T ऑफ गैस, अब रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? T के, ठीक है। तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा T के, तो मैं ऐसे कर लेता हूं T2/T1, ठीक है। तो पहली गैस का टाइम कितना है? 56.26 और दूसरे का कितना है? 38। जिसका 56.26 है उसका प्रेशर कितना है? 1.6 और दूसरी वाली का कितना है? पता नहीं पता तो है 0.8। N2 का मास है 28, इसका मुझे पता नहीं है। ये हो गया 2, ये हो गया 19 और 56.26 को अगर मैं रफली 57 लिख लूं तो 19 3 57 हो जाते हैं, थोड़ा सा बस रफली किया। तो x/28 इक्वल्स 9 हो गया, तो x इक्वल्स कितना आ गया? 252, ठीक है। x आ गया 252। अच्छा, अब ये जो x कह रहा है, क्या कह रहा है x के बारे में? देखो ध्यान से देखो, x कह रहा है एक जीनॉन का कंपाउंड है जिसके साथ फ्लोरीन जुड़ी है, पता नहीं कितनी फ्लोरीन जुड़ी है। तो ये तो पता है कि टोटल मास 252 है, ठीक है। टोटल मास है 252 और उसमें एक जीनॉन है, जीनॉन का मास होता है 131.29, है ना, लगभग 131 ले लो। और उसमें कुछ n फ्लोरीन है, फ्लोरीन का मास होता है 19, तो यहां से 19n इक्वल्स ये कितना आ जाएगा? 1 2 और 1, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 121/90। तो 19 5 होते हैं 18 5 90, 19 5 95, 95 में 19 और जोड़ दो तो 9 5 114, ठीक है, ठीक। और ये वैल्यू एक्चुअली में 121 तो थी नहीं, उससे कुछ कम ही रही होगी क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया था, है ना। तो ये लगभग n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 के आसपास आ जाएगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका XeF6। आप एग्जैक्ट डेटा निकालना, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मैंने तो थोड़ा रफली कर दिया, और ये पता है XeF7 कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे बड़ा XeF6 ही है, तो आंसर XeF6 ही होगा। क्लियर है भाई? तो ये था आपका क्या? इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, ठीक। तो ये हमारी पूरी यहाँ पर क्या हुई? आइडियल गैस समाप्त हो गई, यानी कि आइडियल गैस में हमको बस इतना ही पढ़ना था। अब कल की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे रियल गैस। आज की क्लास जान के छोटी रखी है, मैं नया टॉपिक यहाँ से शुरू नहीं करना चाहता। पूरा आइडियल गैस अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम लोग रियल गैस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।